पश्चिम बंगाल में रंगदारी मांगने समेत अन्य गंभीर मामलों में वांछित चल रहे तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के पूर्व विधायक खोकन दास को प्रयागराज के हंडिया से गिरफ्तार किया गया। कोलकाता पुलिस की सूचना पर कार्रवाई करते हुए हंडिया पुलिस ने शनिवार देर रात हंडिया टोल प्लाजा के पास चेकिंग के दौरान उन्हें हिरासत में लिया। रविवार को स्थानीय न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद कोलकाता पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस ने प्रयागराज पुलिस को सूचना दी थी कि वांछित खोकन दास दिल्ली से वाराणसी की ओर कार से जा रहे हैं। सूचना मिलते ही हंडिया पुलिस ने हंडिया टोल प्लाजा और आसपास के क्षेत्र में वाहनों की सघन जांच शुरू कर दी। देर रात चेकिंग के दौरान एक कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें खोकन दास मौजूद मिले। पहचान की पुष्टि होने के बाद उन्हें हिरासत में लेकर हंडिया थाने लाया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की। रविवार सुबह कोलकाता पुलिस की एक टीम प्रयागराज पहुंची। दोपहर में उसे न्यायालय में पेश किया गया। कोलकाता पुलिस ने न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड की मांग की ताकि आरोपी को पश्चिम बंगाल ले जाकर मामले की जांच आगे बढ़ाई जा सके। न्यायालय द्वारा ट्रांजिट रिमांड मंजूर किए जाने के बाद कोलकाता पुलिस खोकन दास को अपने साथ लेकर रवाना हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार खोकन दास के खिलाफ कोलकाता में रंगदारी मांगने समेत कई मुकदमे दर्ज हैं। इसी मामले में वह वांछित चल रहे थे। कोलकाता पुलिस काफी समय से उनकी तलाश कर रही थी और उनके संभावित मूवमेंट पर नजर रखे हुए थी। खोकन दास पश्चिम बंगाल की बर्धमान दक्षिण विधानसभा सीट से वर्ष 2021 में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। वह टीएमसी के सक्रिय नेताओं में गिने जाते थे और विधानसभा में भी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के दौरान खोकन दास उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने खुद को भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा नेता बताना शुरू किया था। इसी दौरान उनका एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसे लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी बयानबाजी हुई थी। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के शूटर आबिद के रिश्तेदारों का आतंक सामने आया है। उन्होंने सरेराह एक डेयरी संचालक के बेटे पर जानलेवा हमला किया, ईंट पत्थर व डंडों से वार किया और कार में तोड़फोड़ की। पुरामुफ्ती थाने में 4 नामजद समेत 9 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। मसूद अहमद करेली का रहने वाला है। उसकी पिता डेयरी चलाते हैं और वह उनका हाथ बटाता है। उसने बताया, 29 मई की शाम 4 से 5 के बीच वह भगवतपुर ओवरब्रिज के नीचे वाली सड़क से जा रहा था। आगे बढ़ने पर देखा कि कुछ लोग बाइक रास्ते में लगाकर खड़े थे। कई बार हॉर्न देने पर भी उन लोगों ने बाइक नहीं हटाई। इस पर उसने उनसे कहा कि वह बाइक किनारे लगा लें। इस पर वह झगड़े पर उतारू हो गए। साथ में पिता भी थे। ऐसे में उनके कहने पर वह वहां से चला गया। कुछ देर बाद काम से वापस लौट रहा था, तभी उन्हीं युवकों ने उसे रोक लिया। उन्होंने अपने कुछ साथियों को भी बुला लिया था। इनमें तलहा, अबूबकर, ताहा पुत्र शमसुल्लाह और उनके फुफेरे भाई एहतेशाम के अलावा 4-5 अज्ञात लोग शामिल थे। सभी ने कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। विरोध पर उसे कार से नीचे खींच लिया और घेर कर हमला बोल दिया। ईंट पत्थर व डंडों से जमकर पीटा। वह बेसुध होकर जमीन पर गिरा तो ताबड़तोड़ वार किए और धमकाते हुए भाग निकले। इस मामले में पुरामुफ्ती थाना प्रभारी अविनाश कुमार सिंह ने बताया, मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों के घर दबिश दी गई, लेकिन वह ताला लगाकर गायब हैं। उनकी तलाश की जा रही है। मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज के झुंसी में दिनदहाड़े बाजार में फायरिंग करने वाला हिस्ट्री शीटर मानवेंद्र उर्फ जेलर रविवार को गिरफ्तार कर लिया गया। झूसा पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि उस पर 19 मुकदमे दर्ज हैं। उसके कब्जे से वह पिस्टल भी बरामद की गई है, जिससे उसने भरे बाजार गोलियां चलाई थीं। उसके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। शनिवार सुबह हुई घटना के बाद से झूसा थानाध्यक्ष महेश मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम उसकी तलाश में जुट गई थी। टीम ने झुंसी से लेकर सरायनायत समेत गंगापा के कई इलाकों में ताबड़तोड़ दबिश दी। आखिरकार सटीक लोकेशन मिलने पर देर रात उसे हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद उसे थाने लाकर पूछताछ शुरू की गई। उसने बताया कि वारदात के दौरान उसने पिस्टल से गोली चलाई थी। ये पिस्टल अवैध है या किसी की लाइसेंसी, इस बारे में विस्तृत जांच पड़ताल की जा रही है। उधर उस कॉपियों की भी तलाश की जा रही है जिसका घटना में इस्तेमाल हुआ। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर दोपहर बाद कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की गई।
एक दिन पहले हुई इस वारदात में हिस्ट्री शीटर ने बाजार में स्कॉर्पियो से उतरते ही असलहा लहराया। इसके बाद फायरिंग की। गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास के दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दी। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही हिस्ट्री शीटर वहां से फरार हो प्रयागराज के सिविल लाइन्स इलाके में रविवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। शराब के नशे में धुत एक ब्रेजा कार चालक ने अनियंत्रित होकर कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये घटना सिविल लाइन स्थित स्मार्ट बाजार के सामने हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार ब्रेजा कार अचानक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर पार करते हुए सड़क की दूसरी लेन में जा घुसी। इसने वहां खड़ी और गुजर रही कई कारों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद सड़क पर चीख पुकार मच गई और आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई कारों के आगे और पीछे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ वाहनों के शीशे टूट गए, जबकि अन्य गाड़ियों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इस घटना के कारण कुछ देर के लिए सड़क पर यातायात भी बाधित रहा। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। फुटेज में तेज रफ्तार ब्रेजा कार को अनियंत्रित होकर वाहनों से टकराते हुए साफ देखा जा सकता है। सूचना मिलते ही सिविल लाइन्स थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने मौके से आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक शराब के नशे में था। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और क्षतिग्रस्त वाहनों के मालिकों से भी संपर्क साधा जा रहा है। राहत की बात यह रही कि इस बड़े हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं।